नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरं अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1000 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद देवनंदी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यद् भयास्पदम् यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मनः। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तो ततो नायद् भयास्पदम् यतो भीतस्ततो नान्यद् भयस्थानमात्मनः। हाँ, इसमें अंतिम चरण में दभय स्थान 8 अक्षर गिनेंगे तो 10 ऐसे होंगे, है ना। अभय स्थान निकलेगा। यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मनः। दभय स्थान मात्र। चलिए, ऊपर भी नान्य शब्द था, वहां पर आपने शायद नाय ऐसा कुछ पढ़ा। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः, ये आदेश को विसर्ग हो जाएगा विश्वस्तः। ततः न अन्यत् भय आस्पदम यतः भीतः ततः न अन्यत् अभय स्थानम आत्मना। आचार्य कह रहे हैं मूढ़ात्मा अर्थात बहिरात्मा, अज्ञानी प्राणी, मिथ्या दृष्टि व्यक्ति, यत्र विश्वस्तः, जिस पर विश्वास करता है। मिथ्या दृष्टि किस पर विश्वास करता है? इस शरीर पर, उद्गल पर द्रव्यों पर विश्वास करता है, धन पर, मकान पर, इन पर विश्वास करता है। ऐसा आचार्य कह रहे हैं ततः न अन्यत् भय आस्पदम। अरे भाई, उससे बढ़कर अन्यत यानी अन्य वस्तु, भय आस्पदम न अर्थात भय का स्थान नहीं है। वो सबसे ज्यादा डराने वाली चीजें हैं और अज्ञानी प्राणी उस पर ही सबसे अधिक विश्वास करता है। आज तक हमारा अकल्याण यदि किसी ने किया है, संसार में यदि किसी ने रोके रखा है, तो यही वो वस्तुएं हैं जिन पर मूढ़ात्मा विश्वास करता है। यतो भीतः, और बहिरात्मा जिससे डरता है, ततः न अन्यत अभय स्थानम अर्थात उससे, अन्यत यानी उसके अलावा, अभय का स्थान माने निडरता का स्थान, आत्मा यानी आत्मा के लिए न अर्थात नहीं है। आत्मा तो हाँ बिल्कुल अभय हो जाना चाहिए, उसमें विकल्प नहीं करना चाहिए। लेकिन अज्ञानी प्राणी आत्मा के नाम से डरता है, त्याग के नाम से डरेगा। अरे परमात्मा मैं नहीं जानता, पता नहीं होता भी है कि नहीं होता है, हम का इतनी तपस्या करूं और मालूम पड़े कि कुछ हो ही नहीं। तो ऐसे वह डरता है जिस परमात्मा से, उसको कह रहे हैं आचार्य नहीं, वह सबसे अधिक अभय का स्थान है। वो स्वयं के लिए भी अभय है और प्राणी मात्र के लिए भी अभय है। ठीक है, तो यहाँ आचार्य अभय के स्थान का और भय के स्थान का बता रहे हैं कि हे भव्य जीवों, यदि परमात्मा को पाना है तो हमें जहां जहां पर अज्ञानी विश्वास करता है उससे डरना होगा। वह विश्वास करने लायक वस्तु नहीं है, उसमें रमण नहीं करना। विश्वास का मतलब यहाँ पर रमण भी करना है, कि वहां उसमें रमना नहीं है बल्कि उससे डरना है। दो शब्द आते हैं, एक तो होता है भीरु और एक होता है धर्म भीरु, है ना। एक तो होता है कि जो बिल्कुल डरता हो हर वस्तु से, वो अलग चीज है। एक होता है ना धर्म भीरु, माने धर्म के प्रति भय का रखना। तो धर्म भीरु होना ये कोई गलत चीज नहीं है, या इसको दूसरे अर्थ में ले रहे हैं तो पाप भीरु माने पापों से डरना, यह एक अच्छा गुण है। तो आचार्य उसी को यहाँ कह रहे हैं कि हमें उन सभी वस्तुओं से डरना है, उन सभी से सावधान रहना है। डरने का मतलब उनसे सावधान रहना है जिन जिन चीजों में बहिरात्मा रमण करता है, विश्वास करता है। पद्यानुवाद पढ़ें।
नादान दीन मतिहीन स्वबोधहीन विश्वासदार जड़ में सुख मान लीन है मान्यता यह अतः स्वह दुख धाम तो आत्म ध्यान घर है सुख काल लाम। बहुत बढ़िया। पद्यानुवाद में विशेष बात यह है, यहाँ पर मूढ़ात्मा के कुछ अधिक पर्यायवाची दिए हैं। वे कौन कौन से हैं, आप पहचान के बताइए, जो भी पहचान पा रहे हैं उसमें से। नादान, दीन, मतिहीन, स्वबोधहीन, ये सब जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल, प्रथम चरण के चारों पद जो हैं ये मूढ़ात्मा के ही पर्यायवाची दिए गए हैं। अस्तु, देखें क्या कह रहे हैं यहाँ पर विशेष। यहाँ पर भयों के विषय बारे में महाराज बताएंगे हमको, और बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया है। पूर्व सूत्रों में कहे हुए परमात्मा की भावना से जो अभ्यस्त नहीं है वो मूढ़ात्मा है। जिसने अभी तक परमात्मा की भावना नहीं भाई, अभ्यास नहीं किया, जो परमात्मा के बारे में सोचता नहीं, वह व्यक्ति मूढ़ है, अज्ञानी है। वह जिन अनाकुल सुख, वीर्य, दर्शन, ज्ञान स्वरूप आत्म स्वभाव से विपरीत पुत्र, स्त्री, शिष्य, शरीर, शक्ति, परदर्शन, परशास्त्र, अन्य ज्ञान आदि विषय में आदर युक्त होता है, उन वस्तुओं से बढ़कर भय का स्थान दूसरा नहीं। ये सब भय के परम स्थान हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। इसी को स्पष्ट करते हैं, इस शरीर में रोग का भय है ना। अभी भय के स्थान तो है ही, ये कैसे कैसे डराते हैं हमने को, जिन वस्तुओं में वो रमण करता है, ये कितने डरने वाली चीजें। नंबर एक, शरीर मिला है हमें तो उसमें रोग का भय रहता है कि अरे कहीं रोग ना हो जाए, तो बड़ी सावधानी से इसको खिलाओ पिलाओ। रोग होने पर भोग छूट जाने का भय है ना। अरे रोग हो गया तो सारे के सारे ना खाने के रहे ना पीने के, कुछ भी नहीं, तो इस तरह से भोग छूट जाने का भय है। भोग मिल जाए तो उसके विनाश का भय रहता है। इसी प्रकार जन्म होने पर वह जीवित रहे इसका भय है। किसी के घर पर पुत्र पुत्री की उत्पत्ति होती है तो उसको डर लगा रहता है कि अरे कहीं छूट ना जाए, है ना, इसका जीवन न बिगड़ जाए। इस तरह से उसको अनेक उपाय से जो है सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। यौवन आने पर काम का भय होता है ना। युवा अवस्था आने पर विवाह की चिंता हो जाती है कि अरे पुत्र का विवाह कैसे होगा या पुत्री का विवाह कैसे होगा, निरंतर यही भय बना रहेगा। विवाह हो जाने पर दुष्ट स्त्री का भय है ना, वह स्त्री जो है दुष्ट ना हो जाए। स्त्री में असंतुष्टि का भय रहता है। इसी प्रकार उसके उपरांत, विवाह के उपरांत प्रसूति हो, पुत्र उत्पत्ति हो, तो पुत्री के भी जन्म का भय रहता है। संसार में, लोक में इस तरह का भय रहता है कि अरे प्रत्येक व्यक्ति भले ही कहना न चाहे, लेकिन मन में एक भावना तो रहती ही उसके कि पुत्री के स्थान पर पुत्र ही उत्पन्न हो तो ज्यादा अच्छे। अगर पुत्री उत्पन्न हो जाए तो पुत्री में कुलटा होने का भय, पुत्र हो तो उससे अनादर का भय कि यह कहीं नालायक ना हो जाए और हमसे ही झगड़ ना बैठे। देश में रहे तो राजा का भय, राजा बने तो शत्रु का भय, नौकर हुए तो मालिक का भय, मालिक को नौकर का भय। माने देख लीजिए, जिन जिन में पर में रमण करते हैं अपन, है ना। राजा बनना चाहता है अज्ञानी व्यक्ति, लेकिन राजा बने तो वहां पर भी शत्रु का भय है। ऐसे ही सुख मिले तो कष्ट न हो इसका भय, धन है तो चोरों का भय, कीर्ति है तो कहीं अपकीर्ति न हो जाए इसका भय, आचार्य बन गए यदि तो आचार्य होने पर संघ का भय, कि संघ में कहीं कोई अपयश न फैल जाए अथवा कोई भ्रष्ट न हो जाए, संघ में भेद खुलने का भय कि मेरी जो बात है मुनि अन्य अन्य संघ में जो है अन्य लोग न जान लेवें, मेरे से ये दोष हो गया, तो ये भी भय। शिष्य बना लेने पर उसके अशिष्ट होने का भय, है ना। गुरु ने किसी को शिष्य बनाया, कहीं वह अशिष्ट न हो जाए। गुरु होने पर गरिमा न होने का भय कि क्या पता लोग मेरे जो है गरिमा करेंगे भी नहीं करेंगे। मुनि में असम्मान का भय, तप में खेद खिन्न होने का भय, गुण होने पर दुष्ट का भय, निर्गुण होने पर निर्वाह का भय, है ना। अगर निर्गुण हो जाए तो निर्वाह कैसे होगा, बड़ी समस्या। इसी प्रकार से प्रतिष्ठा में कलंक का भय, अगर किसी की प्रतिष्ठा है तो उसको कहीं दाग न लग जाए,
व्यापार हो तो उसमें हानि का भय, अतिथि में तिरस्कार का भय, दान में अंतराय का भय, दान देना चाहें लेकिन उसमें भी अंतराय का डर रहता है कि कहीं कोई विघ्न ना आ जाए, सधर्मी में अविश्वास का भय, जो अपने साधर्मी लोग होते हैं उसमें विश्वास नहीं होता कई बार कि क्या पता धोखा न दे दे, सम्मान में म्लानता का भय, जय होने पर विपक्ष का भय, वन में व्याघ्र आदि हिंसक प्राणियों का भय, कार्य प्रारंभ कर देने पर पूर्ण नहीं होने का भय, सोते समय रक्षा नहीं होने का भय, इसी प्रकार भोजन में अजीर्ण का भय कि कहीं ये अपच न हो जाए, कहीं नुकसान न कर जाए, आकाश में पतन का भय, एरोप्लेन में उड़ान करते हैं तो लगा तो रहता मन में कि कहीं एरोप्लेन क्रैश न हो जाए, व्रतों में कष्ट का भय, है ना, अध्ययन में परीक्षा का भय, निरंतर जो है पढ़ते समय ये लगता है कि पता नहीं परीक्षा में क्या होगा, परीक्षा जब देते हैं तो परिणाम का भय, क्या पता रिजल्ट कैसा आएगा, युद्ध में विजय का भय, रोग में मृत्यु का भय, मरने में वेदना भय, स्त्री संसर्ग में अपवाद का भय, और इसी प्रकार इष्ट वस्तुओं में वियोग का भय और अनिष्ट वस्तुओं में संयोग का भय। काव्य रचना में देखिए यार कितना मतलब कहाँ कहाँ उन्होंने ग्रहण किया महाराष्ट्र में, तो यदि कोई काव्य रचना करे तो उसमें भी दोषों का भय रहता है कि क्या पता इसमें कोई दोष न हो गया हो, औषधि में यह ठीक है या नहीं ऐसा भय, दवाई खाते हैं तो रहता तो है मन में कि कहीं पता नहीं डॉक्टर ने ठीक दी है भी या नहीं, हालांकि आजकल तो काफी कुछ साधन हो गए हैं, गूगल पर भी चेक कर लेते हैं लोग, स्वयंवर में पराजय का भय, इंद्रियों में खराब होने का भय इत्यादि अनेक दुखों से भरे इस लोक में तुम विश्वस्त मत हो, जहां जहां अज्ञानी विश्वास करता है ये सब भय के स्थान हैं, अतः यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, इसके विपरीत जिस परमात्मा स्वरूप की भेद अथवा अभेद भावना से मूढ़ात्मा डरता है उस भावना से बढ़कर दूसरा कोई आत्मा का निराकुल स्थान नहीं है, वही सबसे बड़ा अभय का स्थान है, इसलिए अंतरात्मा पना ही उपादेय है, ये भाव है। वास्तव में जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है निरंतर कोई न कोई भय बना रहता है, जिस व्यक्ति को ये पक्का श्रद्धान हो गया कि मेरी आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, उसका कोई कोई बिगाड़ नहीं कर सकता, वह निर्भीक होता है। अगर हमसे कह दिया जाए कि अमुक गुफा में चले जाइए, वहां ऐसा ऐसा कुछ कहा गया है, रखा मतलब उसका रहस्य है, तो हम हिम्मत नहीं करेंगे, है ना। लेकिन हम देखते हैं पूज्य मुनिराजों को, हम तो उदाहरण देना चाहेंगे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज साहब अथवा शांति सागर जी महाराज साहब, इनको देखिए, कोई भी भय हो, कैसे भी गुफा इत्यादि हो, निर्भीक होकर के जाते हैं, और जैसे कि सांगानेर इत्यादि की गुफाओं के विषय में चांदखेड़ी हो अथवा जहाँ कहीं पर भी ऐसे ऐसे रहस्यात्मक वस्तुएं होती है, वे अभय होकर के वहां पर प्रयाण करते हैं और वहां के रहस्यों का उद्घाटन करके सभी को महान बिंबों के दर्शन इत्यादि करवा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें निरंतर श्रद्धान है कि मेरी आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता, और हम जो संसारी प्राणी हैं उनसे जरा सा कह दो कि अमुक स्थान पर चले जाना, वहां ऐसा ऐसा भय है, तो वह जाने की हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? उससे विश्वास ही नहीं है कि अब आत्मा परमात्मा क्या होता है। तो यह भी एक प्रकार का पहचान है, ठीक है। शांति सागर जी के विषय में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उनके लिए कहा जाता है कि जब वे उत्तर भारत की ओर आ रहे थे तो उनसे किसी ने कहा कि महाराज आप मंत्र सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि उस समय यहाँ पर मंत्र तंत्र इत्यादि का बोलबाला था। महाराष्ट्र ने कहा कि नहीं, ये कैसी बात, फिर तो ये मिथ्यात्व का कार्य हो जाएगा, मैं मुनि बना हूँ और मुझे पूरा श्रद्धान है कि जब तक मैंने किसी का कुछ बिगाड़ नहीं किया तब तक कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता, ठीक है। यही हमारे आत्मा के प्रति श्रद्धान होना चाहिए। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्थिमितेनान्तरात्मना यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मनः। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्थिमितेनान्तरात्मना यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मना। सर्व इंद्रियाणि संयम्य स्थिमितेन अंतरात्मना तत्वं परमात्मनः। सर्व इंद्रियाणि संयम्य,
सभी इंद्रियों को संयमित करके, अर्थात संयम में बांध करके, उनको बाह्य विषयों से हटा करके, स्तिमितेन अंतर आत्मना, स्तिमित, स्तिमित का मतलब होता है स्थिर हो जाना, चंचल नहीं होना, स्थिरीभूत होना, इसको बोलते हैं स्तिमित होना, माने कीलित हो जाना एक तरह से। ऐसे अंतरात्मना, अंतरात्मा के द्वारा, यत क्षणम पश्यतः भाति, यत यानी जो, पश्यतः देखते समय, क्षणम भाति क्षण मात्र के लिए भी, भाति माने प्रकट हो जाता है ना, सामने आता है, तत् यानी वही, परमात्मनः तत्वम, परमात्मा का तत्व है, वही परमात्मा स्वरूप है। अर्थात परमात्मा कैसा होता है, उसका अनुभव कैसे होगा, ये यहाँ पर आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा का आस्वादन कैसे करेंगे। तो कह रहे हैं कि देखो, जब तुम सभी इंद्रियों को संयमित कर लोगे, एक भी इंद्रिय उस समय अपना काम नहीं करेगी, आंखें बंद रहेंगी क्योंकि आंखों से देखना नहीं, कानों में किसी और के शब्द आपको गूंजेंगे नहीं, भले ही आसपास आवाज हो रही हो या न हो रही हो, कर्ण इंद्रिय काम नहीं करेगी, नासिका में किसी प्रकार के गंध अथवा दुर्गंध का अनुभव नहीं होगा, ठीक है ना, स्पर्शन में सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होगा। इसी प्रकार से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, रसना माने जीवा, उसका में जो है स्वाद इत्यादि की भी अवस्था नहीं रहेगी। तो इस तरह की अवस्था को प्राप्त होकर के जब अंतरात्मा से तुम ध्यान करोगे और आत्मा के स्वरूप का जो क्षण मात्र के लिए भी अनुभूति यदि होती है, तो समझो वह परमात्मा का तत्व है ना। माने क्षण भर को भी हम पंचेंद्रियों से विहीन हो गए, मन को बिल्कुल इन पंचेंद्रियों से हटा लिया और आत्मा के अंतरंग दृष्टि में उपस्थित कर लिया, तो समझ लीजिए उस समय जो उपस्थित होता है वही तुम्हारा परमात्मा का स्वरूप है। पद्यानुवाद पढ़ें। निश्चिंते हो निडर निश्चल अंतरात्मा, व्यापारे रोक करणावली का महात्मा, जो बीज भी निरखता अरु जानता है, शुद्धात्म तत्व उसको वह भासता है। बहुत बढ़िया। इसके ऊपर भैया जी पूजा की वो लाइन भी, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है, काशायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। बहुत बढ़िया। क्षण भर भी, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है, काशायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। बिल्कुल, वहां भी शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से ही वर्णन किया गया है, अतः भाव मिलते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर आत्मा की अनुभूति यदि करना है या कैसा होता है परमात्मा, इस बात को जानना है तो हमें इंद्रियों को रोकना होगा। कह रहे हैं गूढ़ आत्म तत्व की जानकारी में कारण इंद्रियां होती है ना। ये मनुष्य की ऐसा धारणा है कि हमें आत्म तत्व को जानना है तो उसमें ये इंद्रियां ही कारण है। तो आचार्य महाराज श्री कहते हैं कि मैं ये मानता हूँ, इसी उपकार के छल से इंद्रियां मन की सहायता से आत्मा को अपने विषयों के प्रति प्रेरित करती है। मनुष्य ये सोचता है कि अरे इंद्रियों के माध्यम से तो जानेंगे, और ये इंद्रियां क्या करती है, फिर उससे जो है ठग लेती है। इसलिए ही आत्म संवेदन के लिए सर्वप्रथम इंद्रिय व्यापार को रोकना चाहिए, है ना। पांचों इंद्रियों के व्यापार माने इंद्रियों के विषयों से दूर होना होगा। इसीलिए तो मुनियों को एकांत में बसने के लिए कहा गया, ये इंद्रियां यहाँ वहां नहीं भागेंगी, अन्यथा तो निरंतर कोई ना कोई विषय बना ही रहेगा। इंद्रिय व्यापार को रोके बिना आत्मा की उपलब्धि अपने आप को ठगना मात्र है। इसलिए आत्माभिलाषी पहले पांचों इंद्रियों को, जो कि अपने विषयों के प्रति वेग से प्रयत्नशील हैं, बड़ा जोर लगाती हैं, निरंतर भागती हैं, उन्हें इच्छा रहित करे। उसके बाद ही मन की स्थिरता के द्वारा जो पृथक भूत आत्म संवेदन है, वह स्व संवेदन वीतराग समाधि के काल में अप्रमत्त विरत आदि शुद्धोपयोग की मुख्यता वाले उपरितन गुण स्थानों में किसी उपकरण को पैना करने के लिए जब शानी पर चढ़ाया जाता है, तो ये कुछ इसमें मिसप्रिंट है शायद, हिंदी भाषा में जिन्होंने किया है
शुद्धोपयोग क्षणम शाणित, अच्छा ये उसका उपमान दे रहे हैं कि उसके समान। तो किसी उपकरण को पैना करने के लिए जब सानी पर चढ़ाया जाता है तो उसमें उसी समय स्फुलिंगी उत्पन्न होती है। उसी तरह थोड़े बहुत समय के लिए जो क्षण मात्र जो आत्मानुभूति होती है वह ही नए पक्ष से रहित शुद्ध आत्मा का तत्व है। उस समय नयों का भी चिंतन नष्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ अशुद्ध नए रूप परमात्म द्रव्य से प्रतिकूल जो पंचेंद्रिय, एक मिनट समाचार, यहाँ अशुद्ध नए रूप परमात्मा द्रव्य से प्रतिकूल जो पंचेंद्रिय और मन से उत्पन्न विकल्पों का समूह है वह हेय है, तथा इससे विपरीत शुद्ध नय के विषय भूत अपना शुद्ध आत्म तत्व है। वह परम समाधि काल में उपादेय करके शुद्ध अशुद्ध दोनों नयों के विकल्पों से रही। माने उस समय हमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों नयों का विकल्प नहीं करना, अपितु उस समय तो केवल आत्मा की अनुभूति होगी, वह ही ग्राह्य है। वह अनुभूति शुद्ध नय का विषय होती है, किंतु ध्याता उस समय पर नए के विकल्पों का वेदन नहीं करता। उस समय ये नहीं सोचता कि मैं शुद्ध नए की दृष्टि से ऐसा हो रहा हूँ, बस वह उसका प्रैक्टिकल रूप काम में आता है। वो थ्योरी उस समय काम नहीं कर रही है, अपितु उसका प्रैक्टिकल से हो जाता है। यह श्री समयसार जी में भी कहा है। यहाँ गाथा दी महाराज, कम्मं बद्धम जीवे एवं तु जानणय पक्खम पक्खातिक्कंतो पुण वर्णदिजो सो समय पात सारो। अर्थात जीव कर्मों से बद्ध है, ये तो हो गया व्यवहार नय, अथवा अबद्ध है, ये निश्चय है। इस प्रकार ये नए पक्ष को जान, किंतु पक्षों से अतिक्रांत जो कहा है वो ही समय सार है। आत्मा का सार क्या है? यही है कि नयों के पक्षों से ऊपर उठ जाना, उस समय नयों का ध्यान नहीं करना, अपितु नए के द्वारा जो ध्यान योग्य है उसकी अनुभूति हो जाना, इसका नाम है समय सार अथवा शुद्धात्मानुभूति। ठीक है। तो इस प्रकार गाथा का या पद्य क्रमांक 30 में जो है आचार्य महाराज ने आत्मा की प्राप्ति के लिए इंद्रियों के व्यापार को रोकने का निर्देश दिया है, जो कि सर्वथा सकल संयम के उपरांत ही होता है ना। देश संयम अथवा असंयम की अवस्था में यह अवस्था हमारे साथ नहीं हो पाती है। ये जो इंद्रिय की अनुभूति है और मन की अनुभूति है तो 13वें गुरु स्थान में होती है, उससे अनुभूति से रहित तो 13वें अनंत भगवान ही हो पाते हैं। नहीं, यहाँ कह तो दिया, जैसे अगर किसी यंत्र पर मान लीजिए आपको कैंची या चाकू को धार लगवानी है, तो सानी के उस पर गोले पर जब लगाते हैं तो थोड़ी सी जो स्फुलिंग आती है, अभी पूरी धार की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा जो चिंगारी आती है वो चिंगारी जैसी ही अनुभव हो जाए, क्षण मात्र का अनुभव, वो चिंगारी कितनी सी होती है? क्षणिक होती है। ऐसे ही सप्तम गुण स्थान में तो क्षणिक अनुभव कहा गया है। क्षणिक अनुभव, हाँ, निरंतर अनुभूति नहीं हो रही वहां पर। हाँ, यहाँ तो बताया है कि बस वो जो क्षण मात्र का अनुभव होगा ऐसा होता है परमात्मा, ये आचार्य महाराज कह रहे हैं। ठीक, आखिरी लाइन किससे समझा दीजिए, जीव कर्मों से बद्ध है क्या बद्ध? हाँ, जीव कर्मों से बद्ध है अथवा अबद्ध है, यह नए पक्ष को जान। माने अगर हम जीव को कर्मों से बंधा हुआ जान रहे हैं तो ये व्यवहार नय है, अथवा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, ये निश्चय नय है। ये दोनों तो है जी, इन दोनों पक्ष को छोड़ना है। हाँ, इन दोनों से ऊपर उठना है, इन दोनों पक्षों को छोड़ना है, ऊपर उठना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों से ऊपर। वहां ये चिंतन नहीं आएगा कि अभी मैं निश्चय में डूब रहा हूँ या व्यवहार में हूँ, वहां तो उससे भी ऊपर की अवस्था आ जाएगी, है ना। अथवा इससे पहले कह दिया कि तो ये अनुभव तो 12वें गुरु स्थान में हो पाता होगा, नहीं, सातवें में कहा ना, सातवें में महाराष्ट्र ने कह दिया ना, 7वें से लेकर के ऊपर स्टार्ट कर देंगे। हाँ, इसमें तो बेनाड़ा जी ने जब ये पढ़ाया था तब ये बताया था कि अबद्ध और मतलब उस समय वो उसके लिए वो चीज भी विकल्प रूप नहीं है मुनि की साधना में भी, कि मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, क्या नय कौन सा नय किस पक्ष में है, वो अपने आप स्वतः होता है, वो बुद्धि पूर्वक उसे कर नहीं सकते। यहाँ ये जो नयों का चिंतन है ये थ्योरी एक तरह से, और जब उसका अनुभव होता है तो वो उसका प्रैक्टिकल हो जाता है,
वहां ये नहीं सोचना होता है कि कैसा क्या करना। अस्तु, समय अपना हो गया है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमहु सदा देत हूँ। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय, सभी को जय जिनेंद्र।